प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम्ही हो, जियाल तुम हो, बाती तुम्ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य संख्या 1 और 2 में, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरा अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद। त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रेमी पिता के प्रिय लोगों, हमें सुंदर से दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें नया दिन देखने का मौका दिया है। हम एक नई सृष्टि हैं उस ईसा मसीह में। पुराना सब कुछ बीत गया है, अब सब कुछ नया है। प्रभु का वचन कहता है गलातियंस अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 में कि मैं अब जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रेमी पिता के प्रिय लोगों, हम लूका अध्याय 19 में पढ़ते हैं जक्केउस नामक एक धनी और प्रमुख नाकेदार के बारे में, जिसने सिर्फ ईसा को देखने की चाह रखी थी कि ईसा कैसे हैं, ईसा कैसे दिखते हैं। जब ईसा सामने से गुजर रहे थे तो उसने सोचा कि मैं ईसा को देख लूं, पर वो छोटे कद का था तो भीड़ के कारण वो ईसा को नहीं देख सकता था। इसलिए वह एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसी क्षण ईसा वहाँ से गुजरे और ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर उसको देखा और अपना यह वचन पूरा किया कि मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वो अयोग्य था कि वो छोटा था, तो प्रभु हम अयोग्य को योग्य बनाने वाला ईसा मसीह है। तो फिर उसके बाद प्रभु ने उसका नाम लेकर उसको पुकारा कि जक्केउस नीचे उतरो, और फिर अपना यह वचन पूरा किया, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाऊंगा, आई विल कॉल यू बाय योर नेम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसके कहा जक्केउस मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन करना है। और प्रभु का वचन कहता है प्रकाश नगर अध्याय 3 वाक्य संख्या 20 में कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने दिलों के द्वार को खोलें जैसे जक्केउस ने अपने दिलों के द्वार को खोला था, और अपने सारे पापों को ईसा मसीह के नाम पर समर्पित करें, अर्पित करें। और जैसे जक्केउस के घर में मुक्ति का आगमन हुआ था ईसा मसीह के आने से, हमारे घर में और आपके घर में भी मुक्ति का आगमन होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस गीत को, इस वचनों को अपने सच्चे दिल से उस यीशु की उपस्थिति को महसूस करते हुए गाएं कि मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान और महत्व रखते हो। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान,
मेरे लिए तुम हो महान, मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान। यस लॉर्ड, मेरे लिए तुम हो महान, मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमसे प्यार करता है, मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार, मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। प्रभु का वचन कहता है इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 15 में कि क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमसे प्यार करने वाला ईश्वर है, वो हमें कभी नहीं भुलाएगा। एक माँ अपने दूध में बच्चे को भुला देगी पर वो हमें कभी नहीं भुलाएगा। हमें किस बात की चिंता, हमें कोई बात का डर नहीं होना चाहिए। हमें सांसारिक आवश्यकताओं में, सांसारिक चीज़ों में बहक जाते हैं और प्रभु के राज्य की खोज में नहीं लगे रहते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 वाक्य संख्या 33 में कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपना जीवन, हमारा सब कुछ उस प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि वो हमें कभी नहीं भुलाएगा। और ये गीत को और ये वचनों को फिर से सच्चे दिल से गाएं। चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भुला, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भुलाएगा हमें। चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। मैंने हथेलियों पर तुम्हें अंकित किया है, मैंने हथेलियों पर तुम्हें अंकित किया है। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार, मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता। सच्चे दिल से ईसा मसीह उस प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर सब संतों के साथ मिलकर, सब स्वर्गदूतों के साथ मिलकर ईसा की स्तुति करें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम बुरे होकर भी सहज अपने बेटे को अच्छी चीज़ें प्रदान करते हो, तो मेरा पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? उस पवित्र आत्मा की स्तुति करें, उस पिता परमेश्वर की स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर, अपने कंठों को खोलकर। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 17 वाक्य संख्या 20 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से कहो यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने माँ के गर्भ के पहले से हमें चुन लिया है।
हम अपना सारा जीवन उस प्रभु को अर्पित करें और किसी से नहीं डरें। प्रभु का वचन कहता है, उनसे डरो जो आत्मा को नष्ट कर सकते हैं, उनसे नहीं जो शरीर को नष्ट कर सकते हैं। हम अपना विश्वास उस प्रभु पर रखें जैसा दाऊद ने रखा था। हमारे सामने कितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए, कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, हमें सिर्फ उस प्रभु पर विश्वास रखना है। पहाड़ियां टल जाएंगी पर उसका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा। हम उस प्रभु पर विश्वास रखें, उस प्रभु के प्रेम को महसूस करें जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी। उसने उस पेतरुस से भी प्यार किया था जिसे उसने 3 बार अस्वीकार किया था, और वही पेतरुस आज हमारी कलीसिया की चट्टान है। तो हमारा प्रभु हमें क्यों छोड़ेगा, हमें क्यों नहीं अपनाएगा? वो हमसे इतना प्यार करता है, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। पहाड़ियां टल जाए, पहाड़ हिल जाए, किंतु उसका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा। ये वचनों को सच्चे दिल से उसकी उपस्थिति को फिर से महसूस करते हुए गाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होंगे वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। तो आज हम सब इस नित्य आराधना के माध्यम से उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। अपने घर में चंगाई, बंधनों से मुक्ति और उस घर में क्रिस्त की शांति को महसूस करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे नाम में जो भी पिता से मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर से हम इस गीत को सच्चे दिल से गाएं। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ भी हिल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ भी हिल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता मैं है। तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्रभु की स्तुति करें अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सच्चा प्यार करने वाला ईश्वर है, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। वो वही ईश्वर है जिसने इजरायलियों को लाल समुद्र पार कराया था। प्रभु हमारे साथ है अभी और अनंत काल तक। वही ईसा मसीह, वही मुक्तिदाता है। स्वर्ग और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम है जो मुक्ति के लिए दिया गया है, वही यीशु नाम, जिसके द्वारा सारे अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। उस यीशु नाम की ऊंची आवाज़ में स्तुति करें और अपने घर में उसकी उपस्थिति को महसूस करें। मैं तुमसे करता हूँ प्यार। आप सभी को जय यीशु। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकास की सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 1 से 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वे 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ली जाओ और रास्ते में किसी का नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति की कोई योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो।
वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। 72 शिष्यों का प्रेषण। और इसके पहले संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 में आज हम 10 से सुना 57 से लेकर प्रभु शिष्य बनने की शर्तें अपने शिष्यों के सामने रखते हैं, जिस पर वह कहते हैं कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश की पक्षियों को अपने घोंसले, किंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपने जगह नहीं है। और वे अपने शिष्यों को पुकारते हैं, बुलाते हैं। और आज सुसमाचार में हमने सुना कि वे अपने शिष्यों को नियुक्त करके 72 शिष्यों को जहां जहां वो जाने वाले थे वहां पर भेजते हैं। उसके बाद हम 17 से वचनों में सुनेंगे कि किस प्रकार ये 72 शिष्य जब वापस लौटा उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। और एक प्रकार से बताया जाए, फर्स्ट फॉर्मेशन, और इसके बाद मिशन, और इसके बाद असेसमेंट। तीनों पाठों को एक साथ देखने से हमें ऐसा ही मालूम पड़ता है। सर्वप्रथम प्रभु अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं, और इस प्रशिक्षण में हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को अधिकार भी देते हैं। यह बहुत जरूरी है। जब कोई किसी का प्रशिक्षण दिया जाए तो उस समय अधिकार भी देना बहुत जरूरी है। व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। हम जानते हैं कि हम बचपन से लेकर स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई एक प्रकार का फॉर्मेशन है, और पढ़ाई शक्ति भी होती है, बल भी होता है, ताकत भी होता है। जो व्यक्ति उन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है और पढ़ने के बाद उन्हें एक प्रकार अपने एसेट बनाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को बड़ा अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। जिस प्रकार वे हैं स्वयं, उसी प्रकार का प्रशिक्षण वह प्रदान करते हैं। और प्रशिक्षण के दौरान जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ वो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो कोई अधिकार उनके पास में था, तमाम अधिकार अपने शिष्यों को वो देने के लिए तैयार होते हैं। बहुत ही अच्छा लीडरशिप का प्रदर्शन प्रभु यहां पर प्रदान करते हैं। और वो कहते हैं कि जो मैंने किया उससे काफी गुना बढ़कर तुम मेरे नाम पर कार्य करते रहोगे। शिष्यों के जीवन में और प्रभु के तमाम जो भक्त है, जो प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हुए प्रभु के जीवन को अपनाया है, वो अपने अपने जीवन में प्रभु से ही बढ़कर अनेक कार्य करते हुए हम देखते हैं। प्रभु बहुत ही सीमित जगह पर अपने जीवन को सीमित किया था, जबकि हम देखते हैं उनके शिष्य विश्व के कोने कोने में जाकर प्रभु का संदेश फैलाते हैं और चिन्ह चमत्कार के साथ, पूरा सामर्थ्य के साथ वो वचन का फैलाव करते हैं। तो इसलिए प्रभु अपने प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग इसको भी बनाया था कि जिन शिष्यों को उन्होंने एकत्रित किया था, जैसे जैसे वह उन्हें प्रशिक्षण देते गए, उन्हें अधिकार भी बांटते गए। तभी शिष्य प्रभु के नाम पर चिन्ह चमत्कार दिखा पाए, शैतान को बांध करने में वो समर्थ रहे, चंगाइयां देने में वो समर्थ रहे, और उनके वचन मात्र से, उनके शेड़ों पढ़ने से भी लोग चंगे हुए होते थे। हम पवित्र बाइबल में ही पढ़ते हैं और आज भी इन तमाम चीजों को हम देखते हैं। जिन व्यक्तियों को प्रभु अपने नाम पर बुलाते हैं, नियुक्त करते हैं और उन्हें अभिषिक्त करते हैं, उन्हीं के साथ साथ प्रभु ने शक्ति भी प्रदान करते हैं और उन्हें चंगाइयां देने का वरदान भी प्रदान करते हैं, शैतान को बांधने का अधिकार भी प्रदान करते हैं। और तमाम अधिकार के साथ जब प्रभु का शिष्य प्रभु का प्रचार करते हैं, बड़ा असरदार होता है। और उसी बात को संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10
17 से हम पढ़ते हैं कि वे आकर प्रभु को रिपोर्ट करते हैं। सानंद लौटे और बोले, आपके नाम के कारण आपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। इस प्रकार का रिपोर्टिंग हुई और वो बहुत खुशी प्रभु के सामने जो कार्य उन्होंने प्रभु के नाम पर किए थे उन तमाम चीजों का रिपोर्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है। जब भी हम हमारे लीडरशिप दूसरों को देते हैं या लीडरशिप के प्रशिक्षण देते हैं, प्यारे भाई और बहनों, उन्हें अधिकार भी हमेशा देना जरूरी होता है। परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। परिवार में माता पिता जैसे उम्र ढलते हैं, अपने बच्चों को पूरे प्रशिक्षण के बाद में सारा अधिकार हैंड ओवर करते हैं। जब नहीं होता है वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमेशा इस बात का याद रखें। परिवारों में विशेष रूप से एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इस पर पाया गया है जब माता पिता सब कुछ अपने हाथों पर रखना चाहते हैं, कुछ भी अपने बच्चों को बांटकर नहीं देना चाहते हैं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट अवश्य होगा। और उसी प्रकार समाज में भी हम देखते हैं कि लीडरशिप अपने अधिकारों को डेलीगेशन नहीं करना चाहते हैं और जहां पर बहुत सारे समस्याएं खड़ी होती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जैसे जैसे अपने 72 शिष्यों को भेजते हैं और उन्हें जिस तरह से अधिकार प्रदान करते हैं, हम भी हमारे जीवन में जहां पर हमारा कुछ अधिकार क्षेत्र है वहां पर जब हम कार्य करते हैं, हमारे जीवन को बिताते हैं, हम भी प्रभु का इस उदाहरण को अपनाएं। जब भी हमारे कोवर्कर्स के साथ में या हमारे से जो साथ में काम करने वालों के साथ में जब हम काम करते समय विशेष रूप से इस लीडरशिप का ध्यान हमेशा रखें। प्रभु ना सिर्फ अपने शिष्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया और उन्हें अधिकार भी प्रदान किया, इसी प्रकार हम भी हमारे जीवन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कार्य करें। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? कई बार हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं आता, हमसे नहीं बन पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई के बारे में हो या नौकरी के कार्य हो या कुछ भी एक इनिशिएटिव लेना हो तो हमें लगता है कि हमसे नहीं बनेगा। और कभी कभी हमें यह भी लगता है कि यह तो ईश्वर से भी नहीं बनेगा। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि यीशु के नाम में उतना सामर्थ्य है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में वचन हमें सिखाता है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया है यीशु के नाम के अलावा। आइए इस नाम में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें संदीप डुंडुंग के लिए, विशेषकर इनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए, ताकि इनके सभी परिवार वालों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। प्रभु जी इनके परिवार में आशीष हो। प्रभु जी आपके नाम का सुरक्षा का कवच इनके परिवार में हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पूनम सोई के लिए, सूरज बा के लिए, रंजिता करकेटा के लिए, एंसिल के लिए, प्रभु जी
सुयोग्य जीवन साथी इन्हें दीजिए प्रभु जी। एलिजाबेथ के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये सारे भाई बहन आपको देखते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। इन्हें आशीषित कीजिए, एक अच्छा जीवन साथी इन्हें प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं साजू और एग्नेस के लिए प्रभु जी, इन्हें संतान का वरदान दीजिए प्रभु जी। ऐसे कई भाई बहन हैं, ऐसे कई परिवार हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं कि हमें संतान का वरदान चाहिए प्रभु। आप बच्चों से बहुत प्यार करते थे, हर एक परिवार को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी, संतान का वरदान दीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सरिता के लिए जो सुन नहीं पाती, जो बोल नहीं पाती प्रभु जी। आपका नाम का सामर्थ्य उनके जीवन में हो प्रभु जी। आपने जिस प्रकार एफाता कहा, पुनः एक बार इस बहन के लिए कहिए प्रभु जी, और सुनने में जो तकलीफें है वह सब हट जाए प्रभु जी, और वह बहन आपकी स्तुति करे। आज हम विशेष रूप से जॉर्ज के लिए भी प्रार्थना करते हैं, रॉबिन के लिए प्रार्थना करते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, डर के मारे बोलना बंद हो चुका है प्रभु जी। इन बच्चों के जीवन में आज आशीष हो प्रभु जी। ऐसे सभी बच्चे जो बोल नहीं पाते, जो डर गए हैं, ऐसे बच्चों को आपको समर्पित करते हैं। आपके नाम के सामर्थ्य से इन्हें छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति। वी वर्शिप यू, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति आराधना 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 आराधना। ओ हालेलुया हालेलुया। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, पीने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, पीने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे प्रभु जी, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 में आपने हमें आश्वासन दिया है कि आप हमारे घर की रखवाली करोगे, कोई भी विपत्ति आप प्रवेश करने को नहीं दोगे प्रभु जी। इस वचन पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें विजय कुमार बाग के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त है प्रभु जी, गंभीर रूप से बीमार भी है प्रभु जी। उनके पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ग्लोरिया शंकर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इनके जीवन में आप आइए प्रभु जी, सांत्वना दीजिए प्रभु जी, इनके परिवार में शांति दीजिए प्रभु जी और आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं एरिस और एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, इनके वैवाहिक जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष हो। जो डिवोर्स के कगार पर है ऐसे सभी परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जितने भी प्रॉब्लम्स इनके दाम्पत्य जीवन में है उसमें आपकी आशीष हो प्रभु जी, और हर प्रकार के डिवोर्स के जो चिंताएं हैं, हर प्रकार के जो समस्याएं हैं वो इनके परिवार से हट जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष रूप से हमारे सारे मिनिस्टर्स के लिए जो हमसे जुड़े हैं, हमारे सारे युवक युवतियों के लिए प्रभु जी जो आपकी सेविकाई के लिए आगे आते हैं प्रभु जी। इनके परिवार को, इनके जीवन को आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। एक नए अभिषेक से इन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर वो भाई बहन जो वचन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में आशीष हो, बरकत हो। हमारे परिवार से और भी लोग प्रभु आपकी सेविकाई के लिए आगे आए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस। हर वो भाई बहन जो प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं प्रभु, उनके जीवन में इस आशीष के दौरान आशीष हो प्रभु। एक नया अभिषेक खोल दीजिए प्रभु जी। उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो प्रभु जी, उनके परिवार में आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया।